Hello dear students, today we are going to discuss about one of the very fascinating career, and that is career as a physicist. So if you are interested to know the reasons behind all those physical phenomena which are happening around you and in this universe, then believe me, this is the career you will love it. Are you surprised the reason behind the twinkling of stars? Are you surprised to know how these aquatic creatures survive even when the temperature goes below 0 degree centigrade? Do you want to know what is the reason behind the formation of a rainbow? Are you interested to know why all the raindrops have the spherical shape? So all these phenomena, what is the reason behind these phenomena? If you want to know, if you want to explain those reasons, then this is the career you must be opted. Move ahead. As I said that we have so many physical phenomena around us and in the universe. If you are keen to know the reason behind those physical phenomena, then you must opt this field. As I wrote here कि ये वैक्यूम में ऐसा कैसे होता है कि हम एक फेदर छोड़े और एक स्टोन छोड़े और दोनों एक ही टाइम पे नीचे जाके गिरे। आखिर हमारे सन की लाइफ कितनी है, ग्रेविटेशन का क्या इफेक्ट होता है, ग्रेविटी अर्थ की सरफेस से ऊपर या नीचे जाने पे कैसे वेरी करती है, मून पे ग्रेविटी क्या होगी, मार्स पे ग्रेविटी क्या होगी। अगर इन सारी चीजों में आपका इंटरेस्ट है, then this is the field for you. So we can say as a physicist you study about the matter and its physical properties. फिजिसिस्ट के रूप में आपको क्या करना होता है, उन थ्योरीज, उन प्रिंसिपल्स, उन कॉन्सेप्ट्स को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना होता है. So there are two types of physicists. One is experimental physicist and one is theoretical physicist. अब जो ये एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट होते हैं, एज आई नोट हियर, ये क्या करते हैं, ये लेबोरेटरी में उन कॉन्सेप्ट्स को वेरीफाई करते हैं, उन थ्योरीज को वेरीफाई करते हैं जो एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट डेवलप करता है. यू विल आल्सो यूज दीज एक्सपेरिमेंट्स जो ये फिजिकल फिजिसिस्ट करते हैं, इनके बेसिस पे हम कैसे ह्यूमन लाइफ को और ज्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं, ये भी एक फिजिसिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मूविंग अहेड, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ फिजिक्स. आखिर ये फिजिक्स वर्ड आया कहाँ से? तो फिजिक्स एक लैटिन वर्ड है विच केम फ्रॉम वर्ड फ्यूजिस. फ्यूजिस मीन्स नेचर. Since we study about the natural phenomena happening around us in physics, probably this is the reason it came from the word fuses. All those phenomena, whether it is about the nature or it's about the atomic explosion, modern physics, या फिर stars, galaxies के बारे में बात हो, या mechanics के बारे में बात हो, या sound या air के बारे में बात हो, ये सारे के सारे phenomena हम physics के अंदर ही स्टडी करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप्स विच आर फॉलोड टू डिराइव एनी प्रिंसिपल और लॉ. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज ऑब्जर्वेशन. सो व्हाट इज दिस ऑब्जर्वेशन? एक फिजिसिस्ट सबसे पहले किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, किसी फिनोमिना को देखता है. कोई नेचुरल फिनोमिना हो रहा है तो उसको देखता है, उसके बारे में सोचता है. एग्जाम्पल के लिए फ्रैंकलिन बेंजामिन एक साइंटिस्ट थे. इन्होंने देखा कि लाइटनिंग हो रही है, ठीक, क्लाउड्स के बीच में फ्रिक्शन के थ्रू लाइटनिंग हो रही है. तब तक इन्हें ये पता नहीं था कि क्यों हो रही है, क्या होता है इसमें. तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया सबसे पहले, फिर सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है. देन सेकेंड स्टेप केम कि उन्होंने एनालाइज किया कि इसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. उन्होंने ये सोचा कि क्या इस लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कोई रिलेशन है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब दो वायर्स हम टच कराते हैं अपोजिट पोलैरिटी के, तब भी ऐसी ही लाइटनिंग होती है, एक फ्लेम, एक चिंगारी उठती है. तो क्या इस इलेक्ट्रिसिटी और इस लाइटनिंग के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? तो ये क्यूरियोसिटी थी, ऑब्जर्वेशन का पीछे का एनालिसिस था कि क्या ये रिलेशन फाइंड आउट किया जा सकता है. फिर उस एनालिसिस के बाद
कैलकुलेशंस हुए, यानी उन्होंने कुछ उसके पीछे काम किया। तो ये बड़ी फेमस स्टोरी है कि जो फ्रैंकलिन थे, इन्होंने काइट ली, क्लाउड्स के बीच में काइट को उड़ाया और फिर देखा कि जब क्लाउड्स के बीच में फ्रिक्शन होता है यानी बारिश होती है, तो बारिश की वजह से क्या वो चार्ज ट्रांसफर होके मुझ तक पहुंचेगा? अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो वो डिस्चार्ज होके चार्ज मुझ तक पहुंचना चाहिए। ये उन्होंने एक इमेजिनेशन किया और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने काइट उड़ा के उन बादलों के बीच में फिक्स की, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर रिपीट किया कई बार यही, हर बार एक नई चीज उसमें लगाई, कभी की लगा दी कि हो सकता है मेटल के थ्रू चार्ज ट्रांसफर होके आए। और फाइनली जब बरसात हुई तो चार्ज ट्रांसफर होके फ्रैंकलिन तक पहुंचा। और ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि किसी को स्पार्क, झटका लगने की वजह से वो खुश हुआ, राइट? सो दिस इज द रीजन। ये इन्होंने कैलकुलेशन किया और फिर इन्होंने एक लॉ या एक प्रिंसिपल दिया कि यस, देयर इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटनिंग, बोथ आर द सेम कॉन्सेप्ट्स, बोथ आर ऑन द बेसिस ऑफ सेम कॉन्सेप्ट्स। फिर उसके पीछे एक्यूरेसी चेक की गई। साइंटिस्ट ने, जो एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे या फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट, इस प्रिंसिपल के पीछे की एक्यूरेसी को चेक किया। तो ये वो स्टेप्स हैं जो एक फिजिसिस्ट प्रिंसिपल या लॉ को जब डेवलप करता है तो उसके पीछे जो स्टेप्स होते हैं, दीज आर दोज स्टेप्स। नाउ अगर हम फिजिक्स को डिफाइन करें तो दो सेक्टर्स में डिफाइन कर सकते हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स, जितनी भी मशीनरी है, जितने भी हमारे टूल्स हैं, उनके बारे में हम मशीन्स के बारे में मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज देयर, टेम्परेचर, हीट, ये हीट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, दोज आर इन थर्मोडायनेमिक्स। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज देयर, देन ऑप्टिक्स इज देयर, लाइट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, दोज आर स्टडीज इन ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं ईएम वेव थ्योरी, जो मैक्सवेल ने दी थी। तो दीज आर दोज कॉन्सेप्ट्स जो हम देख सकते हैं, जो जैसे मशीन्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी चीजें होती हैं वो हमारी आंखों के सामने होती हैं, यानी हम एक तरह से कह सकते हैं ऑल दोज आर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस। क्लासिकल फिजिक्स में वो चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं जो हमें दिख सकती है। टेम्परेचर चेंज होगा तो हमें दिखेगा, टच करने से हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है या बहुत ज्यादा टेम्परेचर अप हो गया है तो हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हमें वो दिखेगा। लेकिन जब मॉडर्न फिजिक्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे बहुत ही जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो यहाँ के मॉडर्न फिजिक्स में जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी वी आर नॉट एबल टू सी। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, हम यहाँ प्रोटॉन्स की बात करेंगे, न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, एटम्स की बात करेंगे, क्वैक्स की बात करेंगे, गॉड पार्टिकल की बात करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे। तो ये चीजें जो दिखेंगी नहीं हमें, उनके बारे में हम मॉडर्न फिजिक्स में बात करेंगे। यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि लाइट पार्टिकल का नेचर है उसका या फिर वेव का नेचर है। सो ऑल दोज फिनोमिनाज आर स्टडीड इन मॉडर्न फिजिक्स। सो होप कि आपको फिजिक्स की इन दोनों टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन सी वो फील्ड है, कौन से वो सेक्टर है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज है, प्राइवेट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज है, सैलरी पैकेज क्या होगा। We will discuss all those aspects in our next session. Would like to wind up this session over here. We'll meet in the next session. Till then, take care of yourself. Have a great time.